दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सुशील मोदी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मोदी इन्फोटेक। दोस्तों यदि आप एईपीएस संचालक हैं, मतलब आधार कार्ड के माध्यम से पैसा विड्रॉल करते हैं, तो भी ये वीडियो आपके काम का है। और यदि आप इंडियन बैंक के कस्टमर हैं, मतलब आपका खाता इंडियन बैंक में है और आपको इस प्रकार का एक मैसेज प्राप्त हुआ है जिसमें ये बताया जा रहा है कि एईपीएस डेबिट फैसिलिटी हैज बीन डिसेबल इन ऑल अकाउंट, एनपीसीआई की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से ये बंद कर दिया गया है। तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाला है। सबसे पहले तो समझ लें कि अभी एईपीएस में बहुत सारे बदलाव लगातार हो रहे हैं, बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। तो इसको देखते हुए समय समय पर एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यूआईडी, बैंक, सब लोग हैं, अलग अलग गाइडलाइन प्रोवाइड करते रहते हैं ताकि फ्रॉड को रोका जा सके। अभी ये जो इंडियन बैंक का मामला है, यहाँ पर इंडियन बैंक ने अपने कस्टमरों को भी मैसेज भेजा है। उनका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें ये मैसेज गया है जिनकी ये फैसिलिटी बंद की गई है। अगर इस मैसेज का मतलब देखा जाए तो इसका केवल इतना मतलब है कि आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम एईपीएस जो होता है उसके माध्यम से आप पैसा विड्रॉल नहीं कर सकते। डेबिट मतलब आपके खाते से पैसा निकल नहीं सकता, पैसा आ सकता है लेकिन जा नहीं सकता। तो ये एईपीएस की जो फैसिलिटी है वो बंद कर दी गई है। और क्यों बंद कर दी गई है? एनपीसीआई की गाइडलाइन के तहत बंद कर दी गई है। तो ये बात तो हुई उन लोगों के लिए जो कि इंडियन बैंक के कस्टमर हैं। अब ये लोग कैसे प्रभावित होंगे? ये प्रभावित ऐसे होंगे कि इन लोगों का पैसा जो है वो आधार कार्ड के माध्यम से नहीं निकल पाएगा। इसके लिए अभी उनको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा, उसका हम कारण बताते हैं। दूसरा, यदि आप एईपीएस संचालक हैं, आधार कार्ड के माध्यम से पैसा विड्रॉल करते हैं, आपके पास इंडियन बैंक के कस्टमर आते थे, आप उनका पैसा अभी तक निकाल पा रहे थे, लेकिन 2-4 दिन से अगर आप पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके काम का है। इसमें 2 कंडीशन यहाँ पर लगाई गई हैं। पहली कंडीशन तो ये है कि एनपीसीआई की गाइडलाइन ये है कि यदि किसी खाते से 12 महीने में केवल और केवल एईपीएस के माध्यम से अगर पैसा निकल रहा है तो वो इसको सस्पिशियस मान के चल रहे हैं कि भाई तुम एईपीएस के माध्यम से बस पैसा क्यों निकाल रहे हो, आप एटीएम कार्ड के माध्यम से क्यों नहीं निकाल रहे हो, आप ब्रांच के माध्यम से क्यों नहीं निकाल रहे हो, या अगर उस बैंक का कियोस्क चलता है तो आप वहां से क्यों नहीं पैसा निकाल रहे हो, केवल लगातार एईपीएस के माध्यम से ही पैसा क्यों निकल रहा है। तो यदि लास्ट 12 महीने, 1 साल के अंदर यदि आपके केवल एईपीएस ही ट्रांजैक्शन से आपका पैसा निकला है तो इसको सस्पिशियस मान रहा है और इंडियन बैंक आपकी एईपीएस फैसिलिटी को बंद कर रहा है। अब इसको चालू कैसे आप करोगे? आप अपनी ब्रांच में जाओगे, वहां ये मैसेज बताएंगे और आप अपनी दोबारा सर्विस वहां पे चालू करवा लेंगे। दोबारा ये चीज ना हो तो इसके लिए आप ये करें कि साल में एईपीएस के अलावा अगर आपके पास एटीएम है तो उससे विड्रॉल कर लें। अगर आपके पास आसपास इंडियन बैंक का कियोस्क है तो उससे भी पैसा एक आध बार विड्रॉल कर लें, या कम से कम साल में एक बार विजिट जरूर करें अपनी ब्रांच को। ब्रांच जाना जरूरी है, वहां से आप पैसा विड्रॉल कर लें, जमा कर लें, ताकि बैंक को ये पता लगता रहे कि जो ओरिजिनल खाता धारक है वो जीवित है। हो क्या रहा है कि आजकल हम लोग जो बैंक अकाउंट खोल रहे हैं उसमें पैसा जमा नहीं कर रहे, केवल गवर्नमेंट से कोई पैसा आ गया, स्कॉलरशिप का पैसा आ गया, लाडली बहना का पैसा आ गया और यही पैसा केवल हम निकाल रहे हैं। तो निकालने में ये हो रहा है कि आपके फर्जी फिंगरप्रिंट या दूसरा जो फ्रॉड की प्रोसेस चल रही है उससे पैसा निकल जा रहा है। तो बैंकों को ये कैसे पता लगेगा कि जो खाता धारक है वही पैसा निकाल रहा है, कहीं उसके साथ फ्रॉड तो नहीं हो रहा, इसलिए वो ये बंद कर रहे हैं। अब दूसरा मैटर यहाँ पर है कि ये आप स्क्रीनशॉट देख पाएंगे, ये हमने स्क्रीनशॉट जो है वो इंडियन बैंक की साइट से लिया है। जो इंडियन बैंक है उनकी ऑफिशियल अपडेट यहाँ पर है। तो यहाँ पर उन लोगों का भी अब ये खाता बंद कर रहे हैं। एक तो हो गया कि जिनने केवल और केवल एईपीएस से पैसा निकाला है। दूसरा, जिनने एक भी बार एईपीएस से पैसा नहीं निकाला है साल भर में 12 महीने में, तो उनको ये बंद कर रहे हैं। उनको बंद करने का कारण ये है कि बैंक ये मान के चल रही है कि अगर आपने एईपीएस से पैसा नहीं निकाला है 1 साल के अंदर तो आपको इस सर्विस की जरूरत नहीं है और फ्यूचर में आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए, इसलिए भी वो ये बंद कर रहे हैं। इसमें भी कुछ खातों को उन्होंने अभी छोड़ के रखा हुआ है। जैसे सबसे पहले जिनका बीएसबीडी मतलब बेसिक सेविंग अकाउंट होता है, या जिसको हम जनरली कियोस्क वाला खाता बोल सकते हैं, उनको इन्होंने छूट रखी है। जो ब्रांच के बड़े खाते होते हैं, नॉर्मल खाते होते हैं, उनको इन्होंने बंद कर दिया।
क्योंकि जनरली होता ये कि जो कियोस्क वाले खाते होते हैं वही एईपीएस से ज्यादा विड्रॉल करते हैं या उनको गवर्नमेंट की सब्सिडी आती है। जो ब्रांच लेवल में सेविंग खाते होते हैं, एम्प्लॉइयों के खाते होते हैं, वो अपना एटीएम के माध्यम से, फोन पे, गूगल पे या कैश के माध्यम से पैसा निकालते रहते हैं, तो उनको जनरली एईपीएस की जरूरत नहीं पड़ती। तो उन नॉर्मल खातों में ये बंद रहेगा। कौन से वाले खातों में ये बंद नहीं किया जाएगा? जो कि जनधन योजना वाले खाते हैं, बीएसबीडी खाते हैं, उनमें ये बंद नहीं कर रहे हैं। तो अब यदि आप कस्टमर हैं इंडियन बैंक के और आपका पैसा नहीं निकल रहा है या ये मैसेज आया, तो आप एक बार ब्रांच में विजिट कर लीजिए। यदि आप एक एईपीएस संचालक हैं, आधार के माध्यम से पैसा विड्रॉल करते हैं, तो और कुछ नहीं करना आपको। अगर आप देख रहे हैं कि आपका जो कस्टमर है जिसका पैसा आप कुछ दिन पहले तक विड्रॉल कर पा रहे थे, अब नहीं कर पा रहे, तो आप उनको एक बार ब्रांच विजिट करने के लिए बोल दें, प्लस वहां से ये फैसिलिटी ऑन करवाने के लिए भी बोल दें। केवल ब्रांच विजिट करने से ये नहीं होगा, उनको वहां पे जाके ये चालू करवाना पड़ेगा। और उनको निर्देशित करें, गाइड करें, समझाएं कि भाई कम से कम एक बार ब्रांच से भी पैसा निकाल लो, एटीएम से भी पैसा निकाल लो, बाकी आपके पास तो वो निकालते ही हैं, आपको परेशानी नहीं जाएगी। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे, खासतौर से यूपी में स्कॉलरशिप आई थी, वहां पर बहुत सारे इंडियन बैंक के खाते हैं। अब इंडियन बैंक के जो खाते थे स्कॉलरशिप वाले, वो बच्चे बड़े परेशान हैं कि हमारा पैसा नहीं निकलेगा। कारण क्या होता है, स्कॉलरशिप में जो खाता लगाते हैं, तो स्कॉलरशिप वाले बच्चे हर महीने तो पैसा निकालते नहीं है, साल डेढ़ साल में जब भी उनकी ये जो छात्रवृत्ति आती तब वो पैसा निकालेंगे। तो इनके खातों पे कौन सा नियम लागू हो रहा है कि 12 महीना जो लास्ट एक साल हुआ उसमें किसी भी प्रकार का इनका एईपीएस से विड्रॉल नहीं हुआ होगा। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि स्कॉलरशिप नहीं आई होगी। अब स्कॉलरशिप आ गई है लेकिन 12 महीने में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ था, तो बैंक ने ये बंद कर दिया है। तो ये स्कॉलरशिप वाले बच्चे बड़े परेशान हैं। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, जो मैंने वीडियो में आगे बताया आप उसको फॉलो करिए, ब्रांच जाइए, आपका ये चालू हो जाएगा। और अगर आधार के माध्यम से आप नहीं निकलवा पा रहे हैं तो आप बैंक जाके निकाल लें, एटीएम है तो एटीएम के माध्यम से आप पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे चला रहे हैं तो उससे भी आप पैसा निकलवा सकते हैं, किसी को क्यूआर कोड के माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से ट्रांसफर कर दें और आप उनसे वो पैसा कैश ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल रहा होगा। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। बैंक की इसी प्रकार की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो लेके आते हैं तो वो वीडियो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन जाए, वो वीडियो आप वहां पर देख पाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम। जय हिंद।